नमस्कार दोस्तों। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की चर्चा अब एकदम अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है। लगभग 10 साल से जो बातचीत बस फाइलों में धूल खा रही थी, अब वह नए जोश के साथ दोबारा जिंदा हो गई है। ऑकलैंड में इस हफ्ते दोनों देशों के प्रतिनिधि आमने सामने बैठे हैं और 3 से 7 नवंबर तक चल रही यह बातचीत अब उस मोड़ पर है जहां बस दस्तखत बाकी है। सौदा लगभग तय है, लेकिन यह कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं है। यह बात है ताकत की, भरोसे की और उस नए समीकरण की जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में बन रहा है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन जब मार्च में भारत आए थे, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात साफ कह दी थी, भारत अब सिर्फ बाजार नहीं, साझेदारी चाहता है। और यही लाइन अब इस पूरी बातचीत की रीढ़ बन चुकी है। दरअसल मार्च में हुई वह ऐतिहासिक मुलाकात किसी मोड़ से कम नहीं थी, जिसने भारत और न्यूजीलैंड के रिश्तों की बरसों पुरानी बर्फ को आखिरकार पिघला दिया। उसी दौरान वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के ट्रेड मंत्री टॉड मैकले ने औपचारिक तौर पर यह ऐलान कर दिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत फिर से शुरू होगी। और बस वहीं से जो सफर शुरू हुआ अब चौथे राउंड तक पहुंच चुका है। पहला राउंड 9 मई को दिल्ली में हुआ, जहां बस बुनियाद रखी गई। फिर जुलाई में दूसरा राउंड, जहां असली ड्राफ्ट और रणनीति पर कलम चली। तीसरा राउंड सितंबर में न्यूजीलैंड के क्वींसटाउन में हुआ। वहीं से इस पूरी डील ने रफ्तार पकड़ ली। कई मुद्दों पर सहमति बनी, कई पर गहरी प्रगति हुई और अब ऑनक्लैंड में चल लेती है। रहा चौथा राउंड, सीधा सीधा फाइनल डिसीजन स्टेज पर है। इस बार बात सिर्फ गुड्स और सर्विस की नहीं है, बल्कि असली दांव है रूल्स ऑन ओरिजिन पर। मतलब कौन सा प्रोडक्ट कितना भारत या न्यूजीलैंड में बना है और उसे टैक्स छूट मिलेगी या नहीं। यही वो बिंदु है जहां हर देश अपनी घरेलू इंडस्ट्री की ढाल लेकर खड़ा है। भारत ने साफ कह दिया, किसानों और छोटे उद्योगों के हित से कोई समझौता नहीं होगा। वहीं न्यूजीलैंड 2023 से चाहता है कि उसे डेयरी और फूड सेक्टर में बड़ा एक्सेस मिले। दोनों पक्ष अब एक ऐसे संतुलित समझौते की ओर बढ़ रहे हैं जो दोनों के लिए विन विन डील साबित हो सकता है। अगर आखिरी पल में कोई पेंच नहीं फंसा तो इसी हफ्ते मसौदा फाइनल हो सकता है। अब भारत की नजर इस समझौते के जरिए एशिया पैसिफिक में अपनी आर्थिक पकड़ दो और मजबूत करने पर है। न्यूजीलैंड भले ही आकार में छोटा देश हो, लेकिन उसके डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर भारत के लिए बड़े मौके हैं। और भारत की ताकत मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, फार्मा और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उन्हें न्यूजीलैंड जैसे विकसित बाजार में नई जगह दिला सकती है। सीधी बात, अगर यह डील साइन हो गई तो दोनों देशों के लिए यह सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि नए युग की साझेदारी की शुरुआत होगी। तो आखिरकार क्या है पूरी डेवलपमेंट, चलिए इसे पूरी डिटेल में समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दोस्तों, अब जरा ये आंकड़े सुनिए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अभी करीब 1.3 बिलियन का व्यापार होता है। छोटा जरूर है, लेकिन रफ्तार ऐसी है कि बड़े बड़ों के पसीने छूट जाएं। सिर्फ इस साल भारत का एक्सपोर्ट 32% की दर से उछलकर 711 मिलियन तक पहुंच गया है, जबकि इंपोर्ट 75% बढ़कर 587 मिलियन पर, यानी दोनों तरफ से बिजनेस की गर्मी साफ दिख रही है। भारत से न्यूजीलैंड को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, फार्मा, कृषि सामान, ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक्स भेजे जाते हैं, जबकि न्यूजीलैंड से भारत आयरन, स्टील, कोयला, फल और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स मंगाता है। अब सोचिए, अगर इस एफटीए के तहत टैरिफ घट जाते हैं तो दोनों देशों की इंडस्ट्री में कितना जबरदस्त उछाल आ सकता है। मतलब साफ है, यह सिर्फ ट्रेड डील नहीं, बल्कि एक बड़ा इकोनॉमिक बूस्टर बनने जा रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे समझौते को सिर्फ पैसों के नजरिए से नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे माना जा रहा है एक स्ट्रेटेजिक मूव। जहां हिंद प्रशांत में चीन की बढ़ती मौजूदगी के बीच भारत और न्यूजीलैंड का हाथ मिलाना पश्चिमी देशों के लिए सीधा मैसेज है कि अब साउथ साउथ कोऑपरेशन का नया दौर शुरू हो चुका है। न्यूजीलैंड जो पहले चीन की ओर झुका हुआ था, अब भारत के विशाल बाजार और स्थिर नीतियों की तरफ देख रहा है। और जब मोदी सरकार की मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल नीतियां इस डील के साथ जुड़ती हैं, तो यह एफटीए ना सिर्फ व्यापार के लिए, बल्कि विदेशी निवेश और हाईटेक ट्रांसफर के लिए भी एक बड़ा दरवाजा खोल सकता है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों
ये एफटीए किसी वन साइज फिट्स ऑल टाइप का समझौता नहीं है, बल्कि एक कस्टम मेड डील बन रही है, जहां दोनों देश अपने अपने हितों की रक्षा करते हुए संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं। भारत साफ कह चुका है कि वह अपने किसानों और डेयरी सेक्टर पर किसी भी कीमत पर बाजार पूरी तरह नहीं खोलेगा, जबकि न्यूजीलैंड को पता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, तो वो अपने प्रोडक्ट्स के लिए एक मजबूत जगह निकालना चाहता है। यही वजह है कि इस पूरी बातचीत का सबसे अहम हिस्सा बन गया है रूल्स ऑफ ओरिजिन, यानी कौन सा प्रोडक्ट कितना भारतीय या न्यूजीलैंड का माना जाएगा। इसी पर तय होगा कि उसे टैरिफ छूट मिलेगी या नहीं। यही वो पेचीदा हिस्सा है जिसे इस चौथे राउंड में सुलझाने की कोशिश चल रही है। ऑकलैंड की मीटिंग का माहौल भी जोश से भरा है। दोनों देशों की टीमें अपने टॉप एक्सपर्ट्स और स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स के साथ दिन रात मसौदे पर काम कर रही हैं। खबर यह भी है कि अब कई चैप्टर लगभग फाइनल हो चुके हैं, बस फिनिशिंग टच बाकी है। भारत की प्राथमिकता साफ है, यह डील उसकी घरेलू इंडस्ट्री और छोटे व्यापारियों को मजबूत बनाए, ना कि कमजोर। वहीं न्यूजीलैंड चाहता है कि उसके डेयरी, वाइन और फ्रूट प्रोडक्ट्स को भारत में नई मार्केट एक्सेस मिले। लेकिन सबसे खूबसूरत चीज है, दोनों देशों के बीच पिछले कुछ महीनों में जो ट्रस्ट बना है वो इस पूरी बातचीत की सबसे बड़ी ताकत बन गया है। कुल मिलाकर यह एफएटीए सिर्फ एक कागजी समझौता नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। 10 साल पहले जो बातचीत अधर में लटक गई थी, वो अब पूरी नई ऊर्जा के साथ लौट आई है। और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो आने वाले दिनों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच आर्थिक गलियारे खुलेंगे, निवेश बढ़ेगा और दोनों देशों के लोगों को नए अवसरों का दरवाजा खुलेगा। सोचिए दोस्तों, दुनिया की नजरें इस वक्त एक ही टेबल पर टिकी हैं, ऑकलैंड की वो टेबल जहां दो महासागरीय लोकतंत्र भविष्य की सबसे अहम डील पर आखिरी हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। अगर यह एफटीए साइन हो गया तो यह सिर्फ कागजी समझौता नहीं होगा, यह इतिहास का नया पन्ना बनेगा। भारत के लिए यह एक्ट ईस्ट नीति को नई उड़ान देगा, तो वहीं न्यूजीलैंड के लिए खुलेगा भारत जैसा विशाल और भरोसेमंद बाजार। पहला मोर्चा रणनीति का, यह डील व्यापार की कहानी नहीं, बल्कि भू राजनीतिक चालों की शतरंज है। हिंद प्रशांत में चीन की बढ़ती पकड़ के बीच भारत और न्यूजीलैंड मिलकर एक डेमोक्रेटिक ट्रेड ब्लॉक गढ़ रहे हैं। भारत पहले ही अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। अब न्यूजीलैंड भी उसी घेरे में कदम रखता दिख रहा है। अगर यह समझौता हुआ तो यह हिंद प्रशांत के पावर बैलेंस में भारत की एक और रणनीतिक जीत होगी। दूसरा मोर्चा कृषि और डेयरी। भारत के किसानों के लिए यह डील एक तरफ अवसर है, दूसरी तरफ चुनौती। न्यूजीलैंड, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी निर्यातक है, चाहता है कि भारत अपने बाजार उसके दूध और चीज उत्पादों के लिए खोल दे। लेकिन भारत समझ चुका है, अगर ऐसा हुआ तो घरेलू डेयरी उद्योग पर असर पड़ेगा। इसीलिए भारत की टीम इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाए हुए हैं। मकसद साफ है, किसानों की सुरक्षा और संतुलन दोनों बनाए रखना। तीसरा मोर्चा टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर। भारत अब केवल मैन्युफैक्चरिंग या कृषि नहीं, बल्कि डिजिटल डिप्लोमेसी के युग में कदम रख चुका है। आईटी, फिनटेक और साइबर सिक्योरिटी में भारत की महारत न्यूजीलैंड के लिए सोने पर सुहागा साबित हो सकती है। यह एफटीए दोनों देशों के बीच डिजिटल ट्रेड का नया अध्याय खोल सकता है, जहां डाटा फ्लो और ई कॉमर्स पर भी स्पष्ट नियम तय होंगे। चौथा पहलू, शिक्षा और स्किल एक्सचेंज। न्यूजीलैंड पहले से ही भारतीय छात्रों की पसंद है। अब यह साझेदारी इसे एक कदम आगे ले जाएगी। ऐसे प्रावधान जोड़े जा रहे हैं जिनसे भारत में किए गए कोर्स न्यूजीलैंड में भी मान्य होंगे। मतलब भारतीय युवाओं के लिए विदेशी नौकरियों के दरवाजे अब और चौड़े होंगे। पांचवा पहलू, जलवायु और सतत विकास। दोनों देश एक सोच साझा करते हैं। ग्रीन भविष्य की यह डील सिर्फ व्यापार की नहीं, बल्कि ग्रीन इकोनॉमी की दिशा में एक ठोस कदम होगी। कार्बन फुटप्रिंट घटाने से लेकर क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी तक भारत और न्यूजीलैंड मिलकर भविष्य की अर्थव्यवस्था को हरित रंग देने की तैयारी में है। छठा और शायद सबसे अहम पहलू, छोटे कारोबारियों की उम्मीद। भारत की एमएसएमई इंडस्ट्री इस डील की सबसे बड़ी लाभार्थी होगी। वह छोटे और मध्यम उद्योग जो कभी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक नहीं पहुंच पाते थे, अब न्यूजीलैंड जैसे उच्च गुणवत्ता वाले बाजारों में अपनी जगह बना पाएंगे। यानी यह समझौता सिर्फ व्यापार का नहीं,
बल्कि भविष्य के विश्वास का सौदा है, जहां दोनों देश मिलकर कह रहे हैं अब वक्त है नई दिशा, नए युग और नई साझेदारी का। बाकी दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके।